नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात कर रहे हैं एल्पेक्स सोलर लिमिटेड की। इस समय स्टॉक लगभग 904 रुपए 95 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 1449 रुपए 70 पैसे के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 495 रुपए के आसपास रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2358 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल के साथ वॉलेटिलिटी भी मौजूद रहती है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 12.5 के आसपास है, जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कई कंपनियों के मुकाबले कंपैरेटिवली मॉडरेट वैल्यूएशन माना जा सकता है। बुक वैल्यू लगभग 185 रुपए प्रति शेयर के आसपास है और प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4 के आसपास बनता है। आरओई लगभग 47.7% और आरओसीई भी लगभग 50.5% के आसपास है, जो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.30 से 0.40 के बीच है, यानी डेट बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है और बैलेंस शीट रिलेटिवली कंट्रोल्ड दिखाई देती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ दिखाई दी है। सेल्स में लगातार ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रहा है और नेट प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। ईपीएस में भी लगातार सुधार हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की दिशा में पॉजिटिव संकेत देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी जोन में है और कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में रेवेन्यू एक्सपेंशन की संभावना बनी रहती है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल के क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर मजबूत रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखा है, हालांकि स्मॉल कैप होने की वजह से क्वार्टर टू क्वार्टर वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। अगर क्वार्टरली नंबर्स इसी तरह स्टेबल ग्रोथ दिखाते रहते हैं तो वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना भी बन सकती है। बैलेंस शीट की स्थिति देखें तो रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई है, इक्विटी बेस मजबूत हुआ है और डेट मैनेजेबल लेवल पर है। टोटल एसेट्स में एक्सपेंशन दिख रहा है, जो बिजनेस स्केल अप का संकेत देता है। कैश फ्लो पोजीशन भी बेहतर होती दिखाई दे रही है, हालांकि वर्किंग कैपिटल साइकिल सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थोड़ा टाइट रह सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 65.89% के आसपास है, जो कॉन्फिडेंस का संकेत देती है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 30.30% है और एफआईआईज की होल्डिंग सीमित है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रहना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सकारात्मक माना जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक इस समय 900 से 930 रुपए के जोन में कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 900 रुपए के आसपास है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 880 रुपए के आसपास है। अगर 880 डिसाइसिवली टूटता है तो अगला सपोर्ट जोन 830 से 850 रुपए के आसपास बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 1000 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर 1035 से 1050 रुपए का जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। अगर स्टॉक 1050 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो 1100 से 1150 रुपए की तरफ मोमेंटम बन सकता है। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश जोन में है, यानी स्टॉक ओवरबॉट भी नहीं है और ओवरसोल्ड भी नहीं है। प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे कंसोलिडेशन फेज का संकेत मिलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक ने पहले 1400 रुपए के आसपास हाई बनाया और उसके बाद करेक्शन के बाद अब मिड रेंज कंसोलिडेशन में है। वीकली सपोर्ट लगभग 850 रुपए के आसपास मजबूत दिखाई देता है। अगर वीकली क्लोजिंग 850 रुपए के नीचे आती है तो ट्रेंड वीक हो सकता है। वीकली रेजिस्टेंस लगभग 1000 से 1050 रुपए के बीच है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम 495 रुपए लो से 1449 रुपए हाई तक का रेंज लें तो 38.2% रिट्रेसमेंट जोन लगभग 900 रुपए के आसपास बनता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 970 से 1000 रुपए के आसपास आता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 1080 से 1100 रुपए के आसपास आता है। इसका मतलब 900 रुपए का जोन टेक्निकली महत्वपूर्ण सपोर्ट है और 1000 से 1100 रुपए का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, ग्रोथ विजिबल है, आरओई और आरओसीई हेल्दी है, डेट कंट्रोल्ड है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है। टेक्निकली स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जो इन्वेस्टर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए 880 से 920 रुपए का जोन अक्यूमुलेशन के लिए बेहतर माना जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 850 रुपए के नीचे रखना जरूरी है।
अगर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपनानी है तो 1050 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग का इंतजार करना अधिक सुरक्षित अप्रोच हो सकता है। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं वे 850 रुपए को पोजिशनल स्टॉप लॉस मान सकते हैं और 1050 से 1100 रुपए जोन पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटली स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन स्मॉल कैप होने के कारण वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करना जरूरी होगा। दोस्तों, ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप एल्पेक्स सोलर को आने वाले समय में किस लेवल पर देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।